पूर्व मंत्री और लोकसभा प्रत्याशी शिव डहरिया ने छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद कई बातों का जिक्र किया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर किए गए वादों के पूरा नहीं करने की भी बात कही। देश में आम चुनाव हो रहे हैं। जनता दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्रों में किए गए वादों को देखते हुए लोकसभा में अपने प्रत्याशी का चयन भी कर रही है। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने भाजपा के घोषणा पत्र लेकर कहा कि देश में मोदी की गारंटी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। बीजेपी 2014 और 2019 में जो वादे बीजेपी ने किए वो वर्तमान में का घोषणा पत्र कुछ खास भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने भाजपा के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से लाभ लेने वाले लाभार्थी वोट करेंगे तो प्रदेश में तो उनकी योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों की संख्या ही नहीं है। वह कहते हैं 18 लाख आवास प्रदेश के लोगों को देंगे, मगर अब तक एक भी आवास प्रदेश की जनता को नहीं मिला है। शिव डहरिया ने आगे कहा कि प्रदेश में भी कानून व्यवस्था बनाने में विफल रही है। प्रदेश में पूरी तरह अराजकता फैल चुकी है। जो अपने पार्टी के नहीं हुए वो वहाँ जाके क्या कर लेंगे। पब्लिक इस बात को समझती है और वहाँ उनके जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप जा रहे हैं? मैं आज उत्तर प्रदेश बाराबंकी जा रहा हूँ। कल वहाँ राहुल जी की सभा है। उसके बाद हरियाणा जाऊँगा और वहाँ 23 तारीख तक हरियाणा रहूँगा। उसके बाद आऊँगा और हरियाणा में इस बार कांग्रेस का माहौल अच्छा है और जहाँ इन लोग 11 लोग जा रहे हैं वहाँ वैसे भी कांग्रेस का एक तरफा माहौल है सिरसा में और वहाँ अन्य लोगों का कुछ चलेगा नहीं, क्योंकि जानते हैं जो अपने पार्टी के नहीं हो, जहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी पहले कांग्रेस में पीसीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं और लोग समझते हैं कि वो कई पार्टियों में जाने के बाद भाजपा में गए हैं, तो लोग इस बात को समझ रहे हैं और पूरा हरियाणा में इस बार कांग्रेस का माहौल है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी पूर्व मंत्री ने प्रदेश में कहा कि 6 महीने बाद नगर चुनाव होने हैं। कांग्रेस मजबूती के साथ नगरीय निकाय चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी जीत कराएगी। ये कांग्रेसी नहीं है, इलेक्शन मटेरियल है भारतीय जनता पार्टी के, और जो अपने पार्टी के नहीं हुए वो दूसरे पार्टी का क्या कर पाएंगे। और चुनाव के बाद इनकी अनिवार्यता खत्म हो जाएगी और मैं समझता हूँ कि इनमें से अधिकांश लोग फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए आवेदन लगाएंगे, तो इनके जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ प्रासंगिक नहीं रह पाए तो वहाँ जाके क्या प्रासंगिक रहेंगे। इनकी अनिवार्यता खत्म हो गई है और जैसे चुनाव के बाद इलेक्शन मटेरियल की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही लोगों की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।